हेलो दोस्तों, अलौकिक कहानियाँ के 19वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। मैं रश्मि, आप मेरे साथ सुन रहे हैं अलौकिक कहानियाँ या हॉरर स्टोरी। तो चलिए चलते हैं हम कहानी की तरफ। ये एक शहर की घटना है। अनया ने मुंबई में हाल ही में एक नौकरी शुरू की। कंपनी ने उसे एक आलीशान अपार्टमेंट दिया हुआ था, सिद्धि विनायक हाइट्स, टावर बी, फ्लैट नंबर 1303, 13वीं मंजिल। उसने चौंक कर कहा, मैम, हमारे यहाँ 13 नंबर की कोई मनहूसियत नहीं मानी जाती। वॉचमैन ने हंसते हुए कहा। फ्लैट शानदार था, सी फेसिंग, मॉडर्न इंटीरियर्स और पूरी तरह फर्निश्ड। लेकिन उसके अंदर आते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। शायद नए घर का असर था, अनया ने सोचा। पहली रात जब वह सोने गई तो उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कमरे के अंदर कोई फुसफुसाहट में बात कर रहा हो। अनया उठी, लाइट जलाई पर कोई नहीं था। अचानक ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर उंगली से खींची गई एक लकीर दिखाई दी, जो अंदर की तरफ बनी हुई थी। क्या पहले से था? उसने खुद से सवाल किया और मन को शांत किया। अगले दिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र की औरत से हुई। आप 1303 में रह रही हैं? उस औरत ने पूछा। जी हाँ, कल ही शिफ्ट हुई हूँ। वो औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कुछ अजीब लगे तो शीशों से दूर रहिएगा। अनया ने हंसते हुए कहा, आप मजाक कर रही हैं ना? औरत मुस्कुराई। बस ऐसे ही सिर हिला के वो निकल गई। शाम को ऑफिस से लौटकर अनया ने पड़ोसियों से फ्लैट के बारे में पूछा। कई लोगों ने टाल दिया, पर वॉचमैन रामू ने बताया, मैडम, उस फ्लैट में 13 साल पहले एक लड़की थी, तन्वी। उसी की तरह अकेली थी। एक रात उसकी चीखें सुनाई दी और सुबह वो अपने शीशे में मरी हुई पाई गई। उसका चेहरा शीशे में धंसा हुआ था। पुलिस ने कहा आत्महत्या है, मगर लोगों ने कहा यहाँ कुछ तो हुआ था। अनया ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर से डर घर करने लगा। उस रात अनया का मोबाइल खुद ब खुद ऑन हुआ, कैमरा ऐप खुला, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसने घबराकर फोन फेंक दिया। अचानक बाथरूम के दरवाजे खुद से खुलने और बंद होने लगे। अंदर से शीशा धुंधला था और उस पर एक उंगली से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। दरवाजा बंद हो गया। अनया दरवाजा पीटती रही। तभी एक आवाज आई, मेरा चेहरा मुझे वापस करो। अगली सुबह अनया ने ऑफिस से छुट्टी ली और एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए गई। जब डॉक्टर ने उसकी बातों को भ्रम कहा तो उसने ऐसे ही उसे छोड़ दिया। रात को सपने में तन्वी आई। उसका चेहरा शीशे की तरह टूटा हुआ था। उसने कहा, डॉक्टर नहीं, मंदिर जाओ, हनुमान को याद करो और उस शीशे को तोड़ दो। अनया ने शहर की लाइब्रेरी में उस फ्लैट की हिस्ट्री खोजी। पुराने अखबार की एक कटिंग में लिखा था, तन्वी श्रीवास्तव, उम्र 27 साल, ने 13वीं मंजिल पर आत्महत्या की। लेकिन शव के पास शीशा टूटा हुआ नहीं था, फिर भी उसका चेहरा अंदर धंसा हुआ पाया गया। पुलिस उलझन में आ गई। पहले भी इसी फ्लैट में 2007 में 1994 में 2 लड़कियां और मरी हुई पाई गई थी। अनया ने ठान लिया, अब वो उस शीशे को तोड़ेगी। रात को वो बाथरूम गई और हथौड़ा उठाकर शीशे की ओर बढ़ी। तभी शीशे में से एक हाथ निकला, उसके बाल पकड़ लिए, अंदर खींचने लगी। उसने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। शीशा थरथराया और एक भयानक चीख उठी। शीशा खुद ब खुद फट गया। हाथ गायब हो गया। पूरा बाथरूम खून से लाल हो चुका था, मगर सब शांत था। सुबह पुलिस आई। अनया ने सच्चाई छुपाई, बस इतना कहा, शीशा गिर गया। उसने वह फ्लैट अगले दिन ही छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद कोई नया किराएदार फ्लैट में शिफ्ट हुआ और पहले ही दिन उसने शिकायत की, बाथरूम के शीशे पर कोई लड़की हंस रही है, मगर पलटते ही गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये था एक हॉरर स्टोरी, 13वीं मंजिल यानी फ्लैट नंबर 1303। कहानी पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी